अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई। सी प्लस प्लस लेक्चर नंबर 4 के साथ आज मैं हाजिर हूं। तो हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था डाटा टाइप्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। और साथ हमने 3-4 प्रोग्राम्स किए थे सी प्लस प्लस के। तो इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। वो जो प्रोग्राम जो मैंने आपको असाइनमेंट के लिए कहा था, आई होप कि आप लोगों से होगी। अगर नहीं हुई तो ये वीडियो में मैं आपको बता दूंगा तरीका, तो वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि किस तरह करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे भी आपको समझा दिए इन प्रोग्राम्स। इनपुट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। enter data from input unit to the RAM. So in order to enter the value of any variable we need input instruction. input instruction का क्या मतलब है? जो हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये नेक्स्ट क्लिक किया तो ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन आ गई, ठीक है। एनिमेशन मैंने डाली, ये नेक्स्ट लाइन आ गई। तो ये जो मैंने क्लिक किया ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है, जो किसको गई है? कंप्यूटर को गई है, और उसने मुझे क्या किया है? रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में जब हम कोई भी प्रोग्राम हो उसमें हमने इनपुट वैल्यू देनी हो तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इनपुट इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तो हम किस तरह देते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन इन सी प्लस प्लस? सी इन के साथ, सी इन, और ये जो हमारे सामने दो साइंस है ग्रेटर वाले, इन के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन इन सी प्लस प्लस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सी इन एक्स वेरिएबल की वैल्यू, वाई वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। और ये जो सेमी कॉलन नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये टर्मिनेटर होता है, ठीक है। किसी भी जो हमारे पास प्रोग्राम की लाइन है उसको टर्मिनेट करने के लिए ये आपने लाजमी लास्ट में लगाना है, अदरवाइज आपका कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। हम वेरिएबल्स को एक लाइन में भी वो कर सकते हैं, सीन करवा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह अलग भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को बताते हैं जिसके थ्रू कोई इनपुट वैल्यू देते हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम में लिखा था, तो आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा था एंटर एनी टू नंबर्स, तो हमने कहाँ से इनपुट की थी? कीबोर्ड से की थी ना। और वो पीछे हमने क्या लिखा था? सीन एक्स और वाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग डायरेक्टली गोज टू रैम। जब भी हम कोई डाटा जिस पे प्रोसेसिंग होती है वो रैम में आता है। फ्रॉम देयर वी नीड टू डिस्प्ले द वैल्यू आउटपुट, सो वी नीड आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ को इनपुट दी है और वहाँ से हमें अगर आउटपुट वापस आई है तो वो पहले रैम में आएगी। फिर रैम रैम में जो साथ हमारा सीपीयू अटैच है वो डिसाइड करेगा कि ये किस आउटपुट डिवाइस पे ये जाएगी। जो आउटपुट आई है हमारी कहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। ऑडियो है तो स्पीकर में जाएगी, स्क्रीन पे आएगी। वीडियो है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, या इमेज है, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा कि ये कहाँ पे जाएगी। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि उसके लिए हमें एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन बतानी पड़ेगी कंपाइलर को। वो कौन सी होती है? सी आउट। सी आउट इज़ यूज फॉर आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जिस तरह हमने पीछे प्रोग्राम मैंने आपको बताया था उसमें हमने सी आउट सम किया था, मतलब उसको डिस्प्ले करवाना, जो चीज़ वैल्यू है ये उसको डिस्प्ले करवाना। सी आउट वाई किया था। हम कोई मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ सी आउट हाई, ठीक है। या जिस तरह हमने प्रोग्राम में लिखा था सी आउट एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है। तो ये जो दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो चीज़ होती है वो हम लोअर केस अपर केस कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सी आउट एनी टू नंबर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। एंड लाइन का मैंने आपको बताया हुआ है कि एंड लाइन स्टैंड फॉर एंड लाइन, ठीक है, एंड एल, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ होती है कि लाइन लाइन को हम एंड करें, ठीक है, ताकि उसी लाइन में दोबारा ना मिक्सअप हो जाए सारा। ये मैंने पिछले लेक्चर में विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं समझ आई तो उस लेक्चर को दोबारा देखें, लेक्चर नंबर 3 को, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब आगे कमेंट्स। कमेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। कमेंट जो होते हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। वो जस्ट इसलिए होते हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी को बता सकें। कमेंट्स ओनली रिटर्न टू मेक इजी फॉर यूजर एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि किस तरह हेल्प करेगा, वो आप पिछला लेक्चर देख लें, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखा दी कि अगर हम पहले ये थ्योरी पढ़ते तो आप कहते पता नहीं ये सर कमेंट्स क्या कह रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था तो कमेंट्स कहाँ कैसे लगाने हैं, ठीक है।
कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, अगर ना यूज़ करें तो क्या मसला होगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन, ठीक है, जो एक लाइन में लिखते हैं उसको हम डबल बैक स्लैश से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली डेमो भी दिखाया हुआ पिछले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम किस में करते हैं, बैक स्लैश स्टैरिक, इसमें अपना कमेंट लिखते हैं, फिर स्टैरिक, फिर बैक स्लैश, और हमारे कमेंट्स खत्म हो जाते हैं। अगर हमने 4-5 लाइनों का कमेंट लिखना है, अगर सिंगल लाइन का कमेंट लिखना है तो हम ये पहले वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2-4 बातें थी जो रहती थी इसकी बेस बनाने के लिए, हालांकि मैंने आपको ये बता दिया हुआ था उसमें। तो चलिए हम प्रोग्राम देखते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो मैंने आपको असाइनमेंट का बोला था वो हम पेज ओपन करते हैं। ये हमारे पास पेज था, ठीक है। ये मैंने आपको पहला प्रोग्राम भी करवा दिया था, ठीक है। ये जो पहला प्रोग्राम है ये भी हो गया था, ठीक है। ये दूसरा प्रोग्राम ये भी हो गया था, ठीक है। और ये प्रॉफिट वाला भी मैंने आपको करवा दिया था, और ये 3 एंड 5 जो था ये मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ठीक है। 3 मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 5 का आपको एल्गोरिदम बता दूंगा, ठीक है। ये 5 आप लोगों ने खुद करना है। ये अब 3 है। अब क्वेश्चन क्या है वो सही तरह समझो। कह रहे इफ अ 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, कि अगर हम 5 डिजिट का नंबर, यानी ये देखो 4 5 6 7, ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। कोई भी डिजिट 5 डिजिट नंबर हो सकता है। इनपुट थ्रू अ कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट डिजिट्स। कह रहा है ऐसा प्रोग्राम बताओ जो इनके डिजिट्स का सम करे, ठीक है। यानी ये आपके सामने लिखा हुआ है ना 4, यानी इसका क्या करे, 4 + 5 + 2 + 8 + 7, इनका क्या करें, सम करें। ऐसा प्रोग्राम बताओ जो हम 5 डिजिट्स को एंटर करें, कोई भी 5 डिजिट नंबर, ठीक है। 5 डिजिट नंबर में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें, कोई भी ऐसा नंबर लिखें, ठीक है। और उसके जो डिजिट्स हैं वो आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है। अगर हम कोई और नंबर लिखते हैं इस तरह 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। और हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इनके डिजिट्स का सम करे। डिजिट्स कौन से हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, 1 डिजिट है इसमें, दूसरा ये डिजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड कर लेते हैं, 4 5 9 10 और 12 13 14 15, ठीक है। तो ये आपस में सम होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरह आपने कोई भी हमारे पास जो होगा उसको आपने इस तरह ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो जो इस तरह की वर्किंग करे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कोई भी 5 डिजिट नंबर, जिस तरह आप फर्ज करें आप कहते हैं 666, ये एक हम 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस 5 डिजिट के नंबर में जितने भी हमारे पास वो हैं क्या उसे कहते हैं, डिजिट्स हैं, उनका सम, ठीक है। तो इनका जो सम आएगा वो हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कोड हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका कोड, ठीक है। तो उससे पहले हम एक ऑपरेटर के बारे में समझ लेते हैं, ये ठीक है, परसेंट, ठीक है। इसे हम मॉड भी कहते हैं, ठीक है, मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर फर्ज करें हमने किसी जो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, हमने उसका मॉडुलस लेना है, ठीक है, ऐसे x मॉडुलस ऑफ 10, ठीक है। ये किस तरह वर्क करेगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर हम x की कोई वैल्यू रख देते हैं, x किसके इक्वल है, हम कहते हैं 155 के, ठीक है। और हम मॉडुलस को ले लेते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं ये किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये वर्क करता है ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरह हो गया। इसका मतलब होता है कि 155 डिवाइड बाय, अब आपको पता है ये मैं एक्स्ट्रा वर्क में लिख रहा हूँ, 155 बाय ये किसके इक्वल होगा, आप सबको पता है 150 15.5, ठीक है। अब परसेंटेज का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है ये जो आखिर में रिमाइंडर आ रहा है ना, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये फर्ज करें ये रिमाइंडर निकालता है, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 15 और 0.5, ठीक है। तो जो पॉइंट के बाद चीज़ आ रही है आप बेशक इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख लें, तो जो नीचे रिमाइंडर बचेगा ना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिस तरह हम लोग यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ पेंट में, ठीक है।
इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास बाहर 10 था, ठीक है, और अंदर हमारे पास 15 था। तो हमने किससे किया, 155 था सॉरी, तो हमने इसे किया 15 से, ठीक है, 15 से किया तो यहाँ पे आ गया 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो जो परसेंट साइन हमने पढ़ा है वो इस तरह काम करता है, ठीक हो गया। तो यूँ आपने इस तरह ये परसेंटेज काम करता है। आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए कोड हम देखते हैं। तो हम लोग कोड देखते हैं, लेकिन कोड से पहले ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोबारा से, ठीक है, कि कोशेंट और रिमाइंडर, क्योंकि हम इसमें कोशेंट और रिमाइंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 रखा, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 155, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 150 और ये मेरे पास यहाँ पे बच गया 5, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोशेंट, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये कोशेंट हो गया। ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है, कोशेंट कौन सा, रिमाइंडर कौन सा है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं तो इसको खुशी से इंक्लूड करूंगा, ठीक है। कोई भी टीचर होगा वो चाहेगा कि ये प्रोग्राम इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे है, ठीक है, वर्क कर रहा है। हमने 5 डिजिट नंबर ऐड करना है, ठीक है। 5 डिजिट, ऊपर मैंने कमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। ये वाली स्टोरी तो आपको मैंने बार बार बताई है, ये आपने लिखनी है, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम असल स्टार्ट हो रहा है। मैंने लॉन्ग क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हम जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास फ्लोट में आंसर आएगा। ये हमारा नंबर लेंथी हो सकता है, इंट की रेंज से बाहर जा सकता है, तो हमने उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए इसको लॉन्ग लिखती है। लॉन्ग में हमारे पास पूरी रेंज आ जाती है, ठीक है। तो हमने लॉन्ग में क्या क्या स्टोर किया, x यानी जो नंबर है 5 डिजिट, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 1, क्वेश्चन 2 जो q2 है वो क्वेश्चन 2 है, r रिमाइंडर 2। ये जो सारे लिखे हुए हैं ये मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, ठीक है। और आखिर में किस में हमने क्या करना है, हर डिजिट का सम करके आंसर देना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सी आउट एंटर द नंबर। हमने कोई भी नंबर एंटर करना है जो 5 डिजिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक नंबर एंटर अभी नहीं किया, यहाँ पे मैं जस्ट कमेंट्स में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है 25678, 5 डिजिट नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा एल्गोरिदम लगाना है कि हमारा जो डिजायर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि कोई 5 डिजिट नंबर हो और उसका सम हमारे पास प्रोग्राम दे दे, हर डिजिट को ऐड करके दे दे, यानी ये जो हमारे पास है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाए, 2 + 5 + 6 + 7 + 8, इसको सम करके हमें आंसर दे दे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। क्वेश्चन 1 में क्या स्टोर हो रहा है, q1 = x/10, ठीक है। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। तो हमने q1 में क्या स्टोर करना है, हमने सिर्फ क्या स्टोर करना है, हमने सिर्फ स्टोर करना है क्वोशंट, ठीक है। क्वोशंट इसका क्या है, क्वोशंट मैंने आपको बताया था, जो ऊपर रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट। तो इसका क्वोशंट क्या है, 2567, ठीक है। अब ये Q1 में ये स्टोर हो गया और रिमाइंडर आपको मैंने बताया जो नीचे आ जाए, जो पॉइंट के बाद 8, वो यहाँ से हो जाएगा इसमें, ठीक है, जब x/10 होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, Q2 क्या कर रहे हैं, Q1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो Q1 हमारे पास क्या स्टोर हुआ था, ये वाला, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करो ज़रा, क्या 10 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे 7 भी था, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 256.7। लेकिन ये सिर्फ किसको स्टोर करेगा, क्वोशंट को। तो Q2 में हमारे पास क्या स्टोर होगा, 256, ठीक है। तो जब हम Q1 को, ये हमारे पास Q1 ये स्टोर हुआ था ना 2567, जब उसका परसेंटेज निकालेंगे यानी उसका रिमाइंडर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 7। जब 10 से डिवाइड होगा क्या आएगा, 7, ठीक है। आपको मैंने बताया ना, क्वोशंट ऊपर आता है, रिमाइंडर नीचे।
अब नेक्स्ट हमारे पास Q3 में क्या हो रहा है, Q3 में हमारे पास हो रहा है जो हमारे पास आया था ना आंसर Q1 का, और सॉरी Q2 का आंसर हमारे पास क्या आया था 256। ये सिर्फ क्वोशंट स्टोर कर रहा है, रिमाइंडर 0.7 जो है वो रिमाइंडर है, वो कौन स्टोर कर रहा है, रिमाइंडर 2। ठीक है, अब हमारे पास Q3 में आ गया 256। ठीक है, अब 256 किससे डिवाइड होगा, हमारे पास 10 से। ठीक है, यहाँ पे हम डिवीजन में जाते हैं 10 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 25.6। लेकिन हमने इसमें सिर्फ क्या स्टोर करना है, इसमें सिर्फ क्वोशंट स्टोर करना है जो हमारे पास है सिर्फ 25। ओके हो गया। अब ऊपर क्वेश्चन टू को, अगर क्वेश्चन टू जो हमारे पास आया, क्वेश्चन टू ये आया फाइनल, इसे अगर 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है 6, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या आ गया, Q3 का जो क्वेश्चन है। ठीक है, Q4 नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये सारी जो हम कहानी कर रहे हैं ना, इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। Q4 में Q3 स्टोर हो गया। ठीक है, Q4 अब नया क्वेश्चन आ गया, Q3 को 10 से डिवाइड करना है। Q3 हमारे पास 25 आया था, तो 25 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.5। लेकिन हमने स्टोर क्या करना है, सिर्फ किसको स्टोर करना है, 2 को, क्योंकि क्वेश्चन इसका क्या है 2, और इसका रिमाइंडर 25 डिवाइड बाई 10 करो। क्वेश्चन 3 जो हमारे पास ये 25 आया था, उसे डिवाइड बाई 10 करो तो हमारे पास क्या आता है 5। ठीक है, ये अब हमने सारी स्टोरी कर ली। अब सम, ये फॉर्मूला अब यहाँ पे आपको सारा ऊपर से समझा देगा। सम में क्या लिखा हुआ है, R1 R2 R3 R4 एंड Q4। ठीक है, R1 देखो यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते कमेंट्स। R1 क्या आया था वहाँ पे देखो ज़रा 8 प्लस हमारे पास R2 क्या आया था 7। ठीक है, प्लस R3 हमारे पास क्या आया था 6 प्लस R4 हमारे पास क्या आया था 5 प्लस, और Q4 हमारे पास क्या आया था 2। ठीक है, ये आ गया सम में। अब जरा गौर से देखो, ये जो सारे डिजिट्स हैं 2 5 6 7 8 आ गए ना सम में। ठीक है, तो ये जो हमने सारा प्रोग्राम बनाया है, हमने पहले एक नंबर एंटर किया। ठीक है, ये मैं आपको वैसे ही कमेंट्स में समझा रहा हूँ, अभी नंबर हमने एंटर करना है। ठीक है, ये हमने नंबर एंटर किया, उसे पहले 10 से डिवाइड किया, तो उसका आंसर ये आया। लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, सो हम उसका क्वेश्चन Q1 में स्टोर कर लेंगे, और रिमाइंडर इसका 0.8 आया था, तो वो रिमाइंडर में हमने 8 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब Q2 में क्या हो रहा है, Q1 को डिवाइड बाई 10, Q1 क्या हुआ था, ये स्टोर हुआ, तो उसे 10 से डिवाइड किया तो ये 0.7 आ गया साथ। लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो सो 256 लिखा। ठीक है, तो इसी तरह इसी लॉजिक से ये नीचे तक आ रहा है। ठीक है, और आखिर में हमने इनका सम किया। ठीक है, और आगे हमने लिख दिया सम ऑफ 5 डिजिट नंबर इज दिस, गेट करेक्टर, और ये हमारे पास सी आउट, यहाँ पे हम किसको करवा देंगे, सम को। ठीक है, इसका क्या सम आएगा हम वैसे मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 6 7 8 8 8 16। ठीक है, और 16 5 हमारे पास 21 और 7 28। ठीक है, इसका हमारे पास सम 28 आ रहा है। हमारा नंबर क्या था 25678। इसे कंपाइल कर लेते हैं, Alt F9 से ये रन भी हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंपाइल हो गया, सॉरी कंट्रोल F9 से रन हो जाएगा। 2567 हमारे पास नंबर है, 25678। ठीक है, ये देखा उसका सम क्या आ रहा है 28। ठीक है, ये जो प्रोग्राम आपके सामने कमेंट्स में चीज़ें लिखी हैं, उसको मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्या नंबर लिखा हुआ है 25678, 25678। ठीक है, देखा उसके डिजिट्स का उसने नंबर 28 सम निकाल दिया। ठीक है, अब हम कोई और ले लेते हैं। ठीक है, कमेंट्स का देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं कोई और ले लेता हूँ 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट नंबर 30। ठीक है, कोई और ले लेता हूँ, कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर है 15। ठीक है, इस तरह ये लॉजिक रन करेगी। ठीक है, ये आप लोगों को प्रोग्राम नज़र आ रहा है। ठीक है, बेशक ये कमेंट्स हटा दो। ठीक है, अब आपने कमेंट समझ लिए है ना, इनको मैं हटा देता हूँ। इनके लगाने और हटाने से सिर्फ क्या है कि आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को ये चीज़ क्या आ रही है, समझ आ रही है कि ये क्या हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने भी लिखने हैं तो वीडियो देखते जाएं और साथ इसको टाइप करते जाएं। ठीक है, ये मैं कमेंट्स हटा देता हूं ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि प्रोग्राम में। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं।
अब मैं दोबारा इसको रन करके देखता हूँ, कोई भी और 5 नंबर का डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास हट के कंट्रोल F9 किया मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बंद करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, वो क्या है, वो आपने अब खुद करना है, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया। एक सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, सी सेल्सियस, उसको हमने इनपुट देनी है और आउटपुट में हमने केल्विन लेना है और फॉरेन हीट लेना है। इनका मैंने फार्मूला बता दिया आपको, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है ये अब आपने देखना है, ठीक है। इंटरनेट आपके पास है, आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 5th जो प्रोग्राम है, 3rd एंड 5th, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। ये आपने मुझे आफ्टर ईद सबमिट करवानी है, ठीक है। 3rd एंड 5th प्रोग्राम, 3rd तो मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा मुश्किल था, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में काइंडली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।